एक थैला सीमेंट मुंशी प्रेमचंद की एक मार्मिक और प्रभावशाली कहानी है जो श्रमिक वर्ग की कड़ी मेहनत और उसके साथ हो रहे शोषण को उजागर करती है। ये कहानी भारतीय ग्रामीण जीवन की वास्तविकता को दर्शाती है और यह भी बताती है कि गरीब व्यक्ति कैसे समाज में अपने अधिकारों से वंचित रहता है। कहानी का परिचय। कहानी का मुख्य पात्र बनवारी एक गरीब और मेहनतकश किसान है। वह एक छोटे से गांव में रहता है जहां उसकी जिंदगी कठिनाइयों से भरी हुई है। वह एक छोटे से खेत में काम करता है और अपने परिवार का पेट पालने के लिए कड़ी मेहनत करता है। बनवारी का एक उद्देश्य होता है कि वह किसी तरह अपने बच्चों को शिक्षित करे और उनके लिए एक बेहतर जीवन की उम्मीद पैदा करे। घटनाओं का क्रम। एक दिन बनवारी को ठेकेदार से काम मिल जाता है। ठेकेदार एक निर्माण कार्य में मजदूरों की तलाश कर रहा है और बनवारी को एक थैला सीमेंट लाने के लिए कहता है। यह एक साधारण काम जैसा लगता है, लेकिन इसके पीछे की कहानी कहीं अधिक गहरी और शोषणपूर्ण है। ठेकेदार ने बनवारी को काम पर रखा, लेकिन उसे उस काम का उचित मेहनताना देने के बजाय उसे एक थैला सीमेंट लाने का काम सौंपा। बनवारी के लिए यह एक बहुत बड़ा अवसर होता है। वह सोचता है कि इस काम के बाद वह अपने परिवार के लिए कुछ अतिरिक्त पैसे कमा सकेगा। वह सीमेंट का थैला लेकर ठेकेदार के पास पहुंचने के लिए चल पड़ता है। रास्ता बहुत लंबा और कठिन होता है, लेकिन वह बिना किसी शिकायत के चल पड़ता है। रास्ते में वह थक भी जाता है, लेकिन अपने बच्चों का भविष्य सोचकर वह चलता रहता है। जब वह सीमेंट का थैला लेकर ठेकेदार के पास पहुंचता है तो ठेकेदार उसे हल्के में लेता है। ठेकेदार और अन्य लोग उसे केवल एक गरीब मजदूर के रूप में देखते हैं जिसका कोई महत्व नहीं है। वे उसे उसकी मेहनत का उचित मुआवजा नहीं देते, बल्कि उसे और अधिक काम करने के लिए दबाव डालते हैं। ठेकेदार बनवारी से कहता है कि उसे अधिक मेहनत करनी चाहिए और उसे कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वह एक निम्न वर्ग का आदमी है। बनवारी की पीड़ा। बनवारी को अपनी स्थिति का एहसास होता है कि समाज में उसकी मेहनत का कोई मूल्य नहीं है। वह जिस ठेकेदार के पास काम करने आया है वह उसे शोषित करने के अलावा कुछ नहीं करता। ठेकेदार के ताने और अपमान को सहते हुए बनवारी अपनी असहाय स्थिति को समझता है। वह जानता है कि उसकी कड़ी मेहनत के बावजूद उसे जीवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। उसके पास कोई और विकल्प नहीं होता सिवाय इसके कि वह चुपचाप काम करता रहे और अपनी जिंदगी में और अधिक संघर्ष करता रहे। कहानी का अंत। कहानी का अंत बहुत ही दुखद है, क्योंकि बनवारी के संघर्ष और मेहनत का कोई उचित परिणाम नहीं निकलता। ठेकेदार और समाज के अन्य लोग उसे बस एक मजदूर के रूप में देखते हैं, जिसके पास न तो कोई अधिकार है और न ही कोई सम्मान। बनवारी आखिरकार बिना किसी खुशियों के घर लौटता है। उसके कंधे पर एक थैला सीमेंट होता है और वह जानता है कि उसकी मेहनत को कभी सही तरीके से नहीं आंका जाएगा। कहानी का संदेश। मुंशी प्रेमचंद की यह कहानी भारतीय समाज में व्याप्त असमानताओं और शोषण को उजागर करती है। उन्होंने एक थैला सीमेंट के माध्यम से ये दिखाया कि समाज में मेहनत करने वाले लोग कितने शोषित होते हैं और उनके श्रम का कोई मूल्य नहीं होता। ये कहानी यह भी बताती है कि गरीब और श्रमिक वर्ग के लोग अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए कठिन संघर्ष करते हैं, लेकिन फिर भी वे समाज के उच्च वर्ग के शोषण का शिकार होते रहते हैं। कहानी में बनवारी की स्थिति समाज के गरीब वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, जिनकी कड़ी मेहनत के बावजूद उन्हें अपने हक का कोई लाभ नहीं मिलता। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे समाज में व्याप्त असमानताएं और शोषण लोगों की मेहनत और अधिकारों का सम्मान नहीं करती, और हमें इस स्थिति को बदलने के लिए काम करने की आवश्यकता है। मुंशी प्रेमचंद ने अपनी कहानियों के माध्यम से हमेशा ही भारतीय समाज के दुखद पहलुओं को उजागर किया है। एक थैला सीमेंट भी इस बात का प्रमाण है कि प्रेमचंद ने अपने समय के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों को अपनी रचनाओं के माध्यम से पाठकों के सामने रखा।